दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, भाग्य का लेखा कौन लिखता है? अगर इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम धर्मपुर था। यह राज्य अपनी समृद्धि, न्याय, प्रियता और संस्कृति के लिए जाना जाता था। इस राज्य का राजा धर्मराज एक अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक था। वह न केवल अपने राज्य की उन्नति के लिए हर समय प्रतशल रहता था, बल्कि प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित रहता था। धर्मराज के राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था, लेकिन जीवन की कुछ अनिश्चितता और भाग्य के सवालों ने उसे चिंतित कर दिया था। राजा का सवाल था कि भाग्य का लेखा कौन लिखता है। दोस्तों, राजा धर्मराज ने अपने राज्य में कई बार देखा कि कुछ लोग बहुत मेहनत और अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी और कष्ट में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सुखी जीवन जीते हैं। इन परिस्थितियों ने राजा के मन में गहरी शंका उत्पन्न कर दी थी। क्या भाग्य पहले से ही तय होता है या इसे इंसान अपने कर्मों से बना सकता है? राजा धर्मराज का मन इस सवाल में उलझ कर रह गया था और वह इसका उत्तर जानने के लिए हर समय बेचैन रहता था। राजा ने अपने दरबार के सभी विद्वानों और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की। कई विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। तब दरबार के एक बुजुर्ग मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, राज्य के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान गुरु ने करते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यदि आप उनसे समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा ने तुरंत निश्चय किया कि वह गुरुजी के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानेगा। मित्रों, अगले दिन राजा अपने कुछ विश्वस्त सेवकों और मंत्रियों को साथ लेकर गुरुजी के आश्रम की ओर रवाना हो जाता है। गुरुजी आश्रम जंगल के बीच स्थित था, जहां शांति और सौम्यता का वातावरण था। जैसे ही राजा आश्रम में पहुंचता है तो उसने देखा कि वहां अनेक लोग गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे और सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक और संतोष था। राजा ने गुरुजी के सामने प्रणाम किया और अपनी शंका उनके सामने रखी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न उठा है। मैं जानना चाहता कि भाग्य का लेखा कौन लिखता है। क्या यह पहले से तय होता है या हम इसे अपने कर्मों से बना सकते हैं? गुरुजी ने राजा की जिज्ञासा को समझा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। भाग्य का लेखा इंसान के कर्मों से ही लिखा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में बहुत ही मददगार होंगी। गुरुजी ने राजा को एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी एक गरीब ब्राह्मण की थी जो अत्यंत ईमानदार और साधु प्रवृत्ति का था। उसने जीवन भर तपस्या, पूजा और ईमानदारी से जीवन बिताया था। वह कभी किसी के प्रति द्वेष या दुर्भावना नहीं रखता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसका परिवार गरीबी में जी रहा था और हर दिन का गुजारा बड़ी कठिनाई से हो पाता था। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिलता है? क्या यह मेरा भाग्य है जिसे मैं नहीं बदल सकता? एक दिन उसने अपने गांव में मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है और सदैव अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी स्थिति इतनी खराब क्यों रहती है? क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तभी मंदिर में एक साधु आता है जो ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहा था। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने साधु से अपनी वी साझा की। साधु ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर जाकर एक विशेष साधना करने का सुझाव दिया। साधु ने कहा, तुम वहां जाकर ध्यान करो, तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ में आ जाएगा और यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा भाग्य क्यों ऐसा है। ब्राह्मण ने साधु की बात मानी और उस स्थान पर जाता है।
वहां जाकर के वह ध्यान करते हुए बैठ जाता है। उसे एक दिव्य दृश्य दिखा। उसने देखा कि अपने पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनका फल अब उसे भुगतना पड़ रहा था। साथ ही उसने यह भी देखा कि उसके वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में वह सुखी और समृद्ध होगा। उसे यह अनुभूति हुई कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह कर्मों से लगातार बनता और बदलता रहता है। गुरुजी ने कहा, धर्मराज, यह पहली कहानी यही बताती है कि हर व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण के पिछले कर्मों के फल स्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना रहे थे। राजा धर्मराज इस कहानी से प्रभावित होता है और भाग्य और कर्म के बीच के संबंध को और गहराई से समझने के लिए उत्सुक हो जाता है। तब गुरुजी ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। गुरुजी ने राजा को एक अन्य कहानी सुनाई जो एक चील और सांप की थी। एक घने जंगल में एक विशाल चील और एक छोटा सा सांप रहता था। चील अपने पंखों की शक्ति और से गर्वित थी और जंगल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती रहती थी। उसे लगता था कि वह जंगल का राजा है। उसकी किस्मत में हमेशा जीत और सफलता ही लिखी थी। वह छोटे जीवों को अपनी प्रजा समझता था और कभी-कभी उन्हें बिना कारण नुकसान भी पहुंचाती थी। दूसरी ओर सांप शांत स्वभाव का था। वह अपनी सीमाओं को जानता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था, लेकिन मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आता है। आसमान में बादल गरजने लगे और हवाएं बहुत तेज हो गई थीं। चील ने तूफान से बचने के लिए ऊंचाई में और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना प्रचंड था कि उसने चील को नियंत्रित कर लिया। चील को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और अंत में वो थकान से नीचे की ओर गिरने लगा। उधर सांप ने अपनी सीमाओं को पहचाना और धरती के करीब रहते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखा। जब तूफान समाप्त हो गया तो चील बुरी तरह से घायल हो चुका था, जबकि सांप शांत और सुरक्षित था। गुरुजी ने इस कहानी से राजा को समझाया, धर्मराज, यह कहानी बताती है कि भाग्य की चाल बहुत गहरी है और अनजानी होती है। कभी कभी जो शक्तिशाली और अजय लगता है वो एक पल में बदल सकता है, जबकि जो शांत और स्थिर है वह अपनी समझ और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकता है। गुरुजी की इन दो कहानियों से राजा को यह बोध हुआ कि भाग्य का लेखा कोई और नहीं लिखता, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। राजा ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमारा भाग्य लिखते हैं। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मराज, अब तुम अपने राज्य में कर्म का महत्व फैलाओ। लोगों को यह समझाओ कि उनका भाग्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है और वे अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। राजा धर्मराज ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए अपने राज्य में कर्म और धर्म का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में ऐसे प्रावधान किए जिससे हर नागरिक को अच्छे कर्म करने का अवसर मिल सके। राजा स्वयं भी अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में संलग्न हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा को भी सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद राजा धर्मराज को गुरुजी से मिलने की फिर से इच्छा हुई। इस बार उनके मन में जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वो गुरुजी के आश्रम पर पहुंचते और अपना प्रश्न उनके सामने रखा, गुरुदेव, क्या मृत्यु भी भाग्य का एक हिस्सा होती है? क्या हम अपनी मृत्यु को भी अपने कर्मों से प्रभावित कर सकते हैं? राजा धर्मराज का यह गुण प्रसन्न सुनकर गुरुजी थोड़ी देर मौन रहे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। फिर उन्होंने राजा की ओर देखा और बोले, धर्मराज, जीवन और मृत्यु का चक्र एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी जीवन और मृत्यु के संबंध को समझने में तुम्हारी सहायता करेगी। गुरुजी ने राजा धर्मराज को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक महान राजा शासन करता था। उसके पास धन संपत्ति और शक्ति की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन वो एक बात से बेहद परेशान रहता था। उसे मृत्यु का भय था। उसे यह चिंता सताती रहती थी कि एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना होगा और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यह विचार उसे इतना असहज बना देता था कि वह अपना अधिकांश समय मृत्यु से बचने के उपाय ढूंढने में ही लगा देता था। एक दिन उसने अपने दरबार के सभी ज्ञानी पंडितों और साधुओं को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकता हूं? मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु मेरी यात्रा को समाप्त करे। परंतु किसी भी विद्वान या साधु ने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने एक साधु के बारे में सुना जो जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को जानता था। राजा उस साधु से मिलने के लिए अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाते हैं और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद साधु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। साधु ने राजा का स्वागत किया और उसकी समस्या को सुना। राजा ने कहा, मुझे मृत्यु का अत्यधिक भय है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अमर हो जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। परंतु मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे तुम मृत्यु से भी दूर जा सकते हो। यह उपाय तुम्हें अमर नहीं बनाएगा, लेकिन तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकता है। राजा ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछा, वह उपाय क्या है? साधु ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों का महत्व समझना होगा और जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना होगा जैसे वह है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओगे और उन्हें बिना किसी फल की इच्छा के करने लगोगे, तब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। राजा ने साधु की बातें गहराई से सुनी और समझा कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उसने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे मृत्यु का भय उसके मन से समाप्त हो गया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और इसे बिना किसी भय के जीना चाहिए। साधु ने को सिखाया कि सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम जीवन और मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए राजा धर्मराज से कहा, धर्मराज, जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लेते हैं। भाग्य और कर्म का लेखा हमारी आत्मा के विकास के लिए होता है और मृत्यु केवल एक नया अध्याय है। राजा धर्मराज ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब मैं यह समझ चुका हूं कि अच्छे कर्म ही हमें मृत्यु से दूर ले जाते हैं। जीवन में सच्चा आनंद कर्मों से ही निहित है, ना कि उनके फल से। गुरुजी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ, अपने राज्य में कर्म का यह संदेश फैलाओ। लोगों को यह सिखाओ कि उनका भाग्य उनके कर्मों से निर्मित होता है और एम का भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। राजा धर्मराज ने अपने राज्य में लौटकर एक विशेष सभा बुलाई और अपने प्रजा के बीच गुरुजी का उपदेश फैलाया। उन्होंने कहा, भाग्य और मृत्यु हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। हमें जीवन के हर क्षण को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए और मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। सच्ची शांति और आत्मज्ञान तभी मिलता है जब हम जीवन को निष्काम भाव से जीते हैं। राजा धर्मराज ने अपने राज्य में कई योजनाएं बनाई ताकि हर नागरिक को अपने अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। वह स्वयं भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने लग, लेकिन इस बार उनकी दृष्टि में एक नई गहराई और समझ थी। उन्होंने अपने राज्य को सद्भाव और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए अथक प्रयास किए। प्रजा ने भी उनके नेतृत्व का अनुसरण किया और राज्य में शांति और खुशहाली का वातावरण फैल गया। कुछ वर्षों बाद राजा धर्मराज एक बार फिर गुरुजी से मिलने की इच्छा से आश्रम पर जाते हैं। अब उनके भीतर किसी भी प्रकार का डर या जिज्ञासा नहीं थी। उन्हें अपने जीवन की सच्ची दिशा और उद्देश्य मिल चुका था। गुरुजी ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, तुमने जीवन के सत्य को समझ लिया है। अब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो।
राजा धर्मराज ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन की यात्रा को धन्यवाद दिया। उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने राज्य में लौट गए। वहां उन्होंने अपनी प्रजा के साथ संतोष और शांति का जीवन व्यतीत किया। धर्मराज की यह यात्रा कर्म, भाग्य, जीवन और मृत्यु के गुण रहस्यों को समझने की थी। गुरुजी के मार्गदर्शन ने उन्हें सिखाया कि भाग्य का लेखा हमारे कर्मों से लिखा जाता है और मृत्यु केवल एक नया अध्याय है। इस ज्ञान के साथ धर्मराज ने अपने जीवन को सार्थकता से भर दिया और आत्मिक शांति प्राप्त की। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक प्रक्रिया है जिन्हें हम अपने कर्मों से प्रभावित कर सकते हैं। मृत्यु का भय तब समाप्त होता है जब हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं और भाग्य हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है जिसे हम अपनी अच्छाई और समझ से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस छोटी सी कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। यदि आप इन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित मानिए, न कभी आपको मृत्यु से भय लगेगा और न कभी भाग्य के बारे में कोई कंफ्यूजन रहेगी। भाग्य को आप जब चाहे बदल सकते हैं, जब चाहे लिख सकते हैं और जब चाहे बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपका कर्म लिखते हैं और मृत्यु का भय आपकी मोह ममता, इच्छाओं का त्याग करने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।